प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर का समाअत में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस ने फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A की समाअत करने वाला नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत गैर कानूनी करार दे दी। 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया। चारों जजेस काबिल एहतराम हैं मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। खत के मंदरजात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नून लीग के तीनों उम्मीदवारों को अलग अलग दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत। चाहे जितनी भी गालम गलोच हो, आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा, गालम गलोच पर यकीन नहीं रखते, इस बहस में ना जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। शोएब शाहीन का जवाब। शोएब शाहीन कहना चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिल रहा है लेकिन यहाँ से नहीं कहीं और से मिल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तरामीम के मौके पर तासुर था, हुकूमत को फजलुर रहमान की हिमायत हासिल है। मुसावदा पेश हुआ तो दोनों में इख्तलाफात का इल्म हुआ। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। आईनी तरामीम पर पीटीआई अराकीन ने पीपल्स पार्टी से राबता किया तो जरूर बातचीत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फरोग के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। वजीर दाखिला ने फजलुर रहमान को ज़ीरक, मुदब्बिर और दूर अंदेश सियासतदान करार दे दिया। मोहसिन नकवी की JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना को मुबारकबाद। आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका और बरतानिया के दौरे से वतन वापस पहुंच गए। आज ही अहम इजलास तलब कर लिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। मलाइशियन वजीर आजम के दौरे से मुतालिक तैयारियों पर गौर होगा। गवर्नर पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में पावर शेयरिंग फार्मूले पर इख्तिलाफात। सरदार सलीम हैदर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने की हामी। PP के पार्लिमानी लीडर समेत दीगर रहनुमाओं ने पावर शेयरिंग फार्मूला बरकरार रखने की हिमायत कर दी। नून लीग के गैर संजीदा रवैये से पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म कर देना चाहिए, गवर्नर पंजाब की तजवीज़। पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग करने का दावा। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। बालों की भी तलाशी ली जाती है। तमाम हरबे बागी PTI को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं, बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। वकील ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। हुकूमत ने मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 40 पैसे की कमी, नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों ने ट्रांसपोर्ट किराए और खाने पीने समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी करने का मुतालबा कर दिया। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तौसी कर दी। टैक्स बार एसोसिएशंस, ताजिर तंजीमों और आवाम की दरखास्त पर गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। पाकिस्तान माली साल 2023-24 में मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया था मगर तरक्की में सिर्फ 2.5% इजाफा हुआ। ज़राअत और बैरून मुल्क से भेजे गए तरसीलात ज़र ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल ने लेबनान में जमीनी जंग शुरू कर दी। सेहूनी फौजियों की बड़ी तादाद टैंकों के साथ लेबनान में दाखिल। सरहदी इलाकों में निहत्ते शहरियों के कैंपों पर बारूद की बरसात। लेबनानी फौज इसराइली सरहद से पीछे हट गई। मशरिक़ वस्ता में कोई भी जगह इसराइल की पहुंच से दूर नहीं, वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। इजरायली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज ने शाम पर भी हमले शुरू कर दिए। सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद आग लग गई, कई गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। हमास का खान यूनुस में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा।
इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट से हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों में आग लग गई। अमरीकी हुकाम का रॉकेटों को फजा में ही मार गिराने का दावा। अमरीकी वजीर दिफा ने इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। इसराइल पर हमले की सूरत में ईरान को संगीन नताइज की धमकी। भारतीय शायरा जसिंता करकीटा ने गजा में बच्चों के कत्लेआम और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए अमरीकी तंजीम का अवार्ड लेने से माजरत कर ली। जसिंता को बच्चों के लिए शायरी पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। में बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्ले आम पर जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को कराची और इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शहरियों से घरों से निकलने की अपील। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर फख्र है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आजम और वजीर दाखिला की कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कराची के इलाके गुलशन मेमार में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत एक जानिब धंस गई। बिल्डिंग टेढ़ी होने पर इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इमारत के गिरने का खदशा। इमदादी टीमों ने मुतासरा इमारत से एक मजदूर को निकाल लिया। कंदकोट में 4 रोज कबल अगवा होने वाले बलूचिस्तान के रिहायशी 2 शहरियों की बाजियाबी के लिए अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। इंटस हाईवे पर धरना दे दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का मुख्तियों को जल्द रिहा करने का मुतालबा। रहीम यार खान के इलाके गाजीपुर में तुलबा की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। राब्ता पुल टूटने से बच्चे जिंदगी के खतरे में डालकर स्कूल जाने पर मजबूर। बच्चे 12 फीट गहरी नहर दरख्त के तने से अबूर करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी पर कराची के निजी स्कूलों के गिर्द घेरा था। कम रकबे समेत लेबॉर्ट्रीज और बुनियादी सहूलियात से महरूम होने पर 82 स्कूलों को नोटिस जारी। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर का ऐलान। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के टेस्ट में मुबैना बेकायदगियां। मुतासरा तुलबा ने MG कैट के नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नताइज कलअदम करार देकर दोबारा टेस्ट लेने की इस्तदा। पर्चा लीक होने की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने की दरख्वास्त। अमरीका में समंदरी तूफान हेलन से हलाकतें 132 तक पहुंच गईं। दर्जनों जख्मी। 6 रियासतों में सैलाब ने तबाही मचा दी। अमरीकी सदर रवा हफ्ते सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरा शहरियों को तनहा ना छोड़ने का ऐलान। गोरख हिल स्टेशन पर मोटर बाइकर्स रैली का दूसरा रोज। दोपहर में रेस 0 पॉइंट से शुरू होगी। शाम देर तक जारी रहेगी। पहाड़ों पर बने खतरनाक ट्रैक पर 70 से ज्यादा बाइकर्स अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। ड्रामा कराची का बिच्छू पेश किया गया। फनकारों की जानदार अदाकारी से हॉल कहकहों से गूंज उठा। नामवर अदाकार, फिल्मसाज और पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अदाकार कमाल ने फिल्म के साथ साथ टेलीविजन पर भी अपने फनी जौहर दिखाए।